पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सुनिए प्रिय, प्रिय, तुम अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को, संभालो। पिताजी, परमात्मा, ये किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है, या कि तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है? क्यों मेरे हृदय में शिकार का उमंग लाया? क्यों मेरे हाथों से इतना बड़ा अनर्थ करवा दिया? आज मेरी हरी भरी बगिया वीरान हो गई। या भगवान, आज मैं अब कहाँ लेकर के जाऊं? या मालिक, तूने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बना के क्यों बिगाड़ा रे? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। मैं कंचनगढ़ राज का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम राधा है। मेरी बहन राधा जब 5 वर्ष की थी तभी मेरे माता व पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मेहनत व मजदूरी करके मैंने अपनी बहन का पालन व पोषण किया। इस वक्त मेरी बहन शयानी हो गई है। दुख इस बात का है कि मेरी बहन राधा वर्षों से बीमार ही रहती है। मैंने राधा का बहुत इलाज कराया, परंतु मेरी बहन आज तक ठीक ना हो सकी। दुख इस बात का है साथियों। और जब मैं काम करके अपने घर को वापस आ रहा था तो कंचनगढ़ सम्राट के यहाँ मुनादी हुई थी कि कंचनगढ़ सम्राट के राज में कोई एक राज वैद्य है और राज वैद्य के पास हर बीमारियों का इलाज है। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मैं अपनी बहन राधा को बुलाऊंगा और बहन राधा से पूछूंगा कि बहन राधा,
इस वक्त तेरी तबीयत कैसी है। उसके बाद मैं अपनी बहन राधा को कंचनगढ़ सम्राट के राज दरबार लेकर जाऊंगा। बहन राधा, भैया। बहन राधा, आओ मेरे पास, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है भैया। बहन भैया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ राधा। भैया आप पूछना क्या चाहते हैं भैया? सुनो बहन, और तबीयत कैसी है बहन, बोलो बहना। बोलो बहना आज। तबीयत कैसी है बहन, बोलो बहना आज। और चलूंगा मैं तुझे साथ में लेकर, होगा तेरा इलाज। और चलूंगा मैं तुझको साथ में लेकर, होगा तेरा इलाज। हे बहन राधा, भैया मैंने सुना है कि शानवीर सम्राट के राज दरबार में कोई राज वैद्य है, और राज वैद्य के पास हर बीमारियों का इलाज है। भैया सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। बहन राधा, भैया तुम कहना क्या चाहती हो? सुनो भैया। और फूटी कौड़ी भैया, और फूटी कौड़ी नहीं है घर में भैया। फूटी कौड़ी नहीं है घर में भैया। फूटी कौड़ी नहीं है घर में भैया। और मरने दो भैया मुझे, ना होगा मेरा इलाज। भैया क्या कहेंगे? और मरने दो भैया मुझे, ना होगा मेरा इलाज। भैया मेरी इलाज में जो अपना घर बार था, जगह जमीन थी भैया, वो तो मेरी इलाज में सब बिक गया भैया। अब क्या लेकर मेरी इलाज कराओगे भैया? और भैया मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है भैया। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी भैया, मर जाऊंगी। हिम्मत से काम ले मेरी बहन, और मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो भैया? शब्द वो राधा, भैया मेरी बात को गौर से सुनो बहन, गौर से सुनो। शब्द वे सालबो लो हमारी बहन, शब्द वे सालबो लो हमारी बहन। दावते री कहीं से
कराऊंगा भैया। दावते राधा। लो हमारी बहन शब्द वे साल लो हमारी बहन दावते री कहीं से कराऊंगा मैं। घर में पैसा नहीं है ये तो क्या हुआ राधा मेरी बहन। घर में पैसा नहीं है ये तो क्या हुआ बहन तेरे लिए खुद मैं बिक जाऊंगा बहन तेरे। भैया ऐसा शब्द मत बोलो बहन, मैं तेरा इलाज कराऊंगा। जब तक तेरा ये भाई श्रवण कुमार है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरी बहन। भैया हाँ, मेरा इलाज कभी नहीं होगा भैया, तुम मुझे मर जाने दो भैया, मेरा इलाज कभी नहीं होगा भैया। बहन राधा ईश्वर पर भरोसा रखो और मुझे विश्वास है कि एक दिन तू जरूर ठीक हो जाएगी बहन राधा। भैया मैं आज कभी मैं नहीं तुझे ठीक होंगी। कंचनगढ़ सम्राट के राजवैद्य द्वारा तुम्हारा इलाज होगा बहन। मैं चलकर महाराज कंचन से फरियाद करूंगा बहन और तुम्हारा इलाज जरूर होगा बहन, जरूर होगा। भैया मेरा इलाज कभी नहीं होगा भैया, और मेरा इलाज होगा भी भैया तो मैं उतनी दूर चल नहीं सकती हूँ भैया, क्योंकि मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है भैया। बहन राधा तेरे पेट में दर्द हो रहा है और तू महाराज के दरबार तक नहीं जा सकती है। नहीं भैया। अभी तेरा भाई श्रवण कुमार जीवित है बहन। मेरे रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे अपने गोद में उठाकर महाराज कंचन सिंह के दरबार लेकर चलूंगा बहन, दरबार लेकर चलूंगा। चलो बहन। भैया क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली महामंत्री, मुझे ऐसा लगता है मेरे बेटे की आंखें नहीं ठीक हो पाएंगी। कौन जाएगा सोनागढ़, कौन लाएगा तिलस्मी तलवार, मुझे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शानवीर सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो राजन।
राजन, हमारी फरियाद सुनी जाए, हमारी फरियाद सुनी जाए राजन, हमारी फरियाद सुनी जाए। रहने वाले कहाँ के हो, क्या नाम है, साथ में कौन है ये बताओ मुझे, साथ में कौन है ये बताओ मुझे, सुनी फरियाद जाती है सबकी है, सुनी फरियाद जाती है सबकी है, कैसी फरियाद लाए सुनाओ मुझे, सुनी फरियाद ओ आपकी ही प्रजा नाम सरवण मेरा, सामने जो ये बैठी हमारी बहन, इसका इलाज मैंने कराया बहुत, इसका इलाज मैंने कराया बहुत, ठीक फिर भी हुई ना हमारी बहन, इसका इलाज मैंने कराया बहुत। हे राजन, मैं आपकी ही प्रजा हूं, मेरा नाम श्रवण कुमार है और ये मेरी बहन जिसका नाम राधा है। हे राजन, मेरी बहन राधा बरसों से ही बीमार रहती है, मैंने इसका बहुत इलाज कराया परंतु मेरी बहन ठीक न हो सकी। राजन, मैंने सुना है कि आपके राज दरबार में कोई राज वैद्य है और राज वैद्य के पास हर बीमारियों का इलाज है। हे राजन, मैं बहुत बड़ी आस लेकर आपके दरबार में आया हूँ, हमारी फरियाद सुनी जाए, हमारी फरियाद सुनी जाए। महामंत्री, यह देखो राजा भी परेशान, रैयत भी परेशान, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। या प्रभु, आज मैं क्या देख रहा हूं कि शानवीर सम्राट अपने सिंहासन पर विराजमान है परंतु उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू बहने का कारण क्या है? मेरा धर्म बनता है कि मैं शानवीर सम्राट से पूछूं कि हे राजन, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है पर आपको किस बात का दुख है, किस लिए आपके इन आंखों से आंसू बह रहे हैं? राजन, आंसू बह रहे हैं। हे राजन, क्या बात है कि आपके इन आंखों से आंसू बह रहे हैं? राजन, आंसू बह रहे हैं। श्रवण कुमार, क्या करोगे जानकर मेरे क्यों आंसू बह रहे? तुम अपनी बताओ, मेरा क्या करोगे जानकर? नहीं राजन, आपको आज बताना ही पड़ेगा कि आपके इन आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, आंसू क्यों बह रहे हैं? राजन, श्रवण कुमार, जब हट कर रहे हो तो फिर सुनो मेरी कहानी। बताइए मेरी राजन। आंखों में क्यों आंसू बह रहे? मेरे हृदय में एक रोज वो उमंग आया, मैं शिकार पे चला गया। शिकार करते करते एक हिरन का पीछा कर लिया और उस पे मैंने गोली चला दिया।
परंतु वो हिरन नहीं था। हे राजन, वो हिरन नहीं था तो वह कौन था? वो उस वन की देवी थी, अपने रूप को बदलकर उन पशु पक्षियों के जुर्मुट में भ्रमण कर रही थी और मैंने पहचाना नहीं, उस पे गोली चला दिया। गोली लगते ही अपने असली रूप में आकर मुझे श्राप दे दिया। ऐ दुष्ट राजा, जैसे तूने मुझे मारा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा बेटा दोनों आंखों का नहीं नीनू। हे राजन, आपके हाथों से तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था, किंतु आपको देवी माँ से क्षमा याचना करना था। हो सकता वो देवी माँ आपको क्षमा कर देती राजन, क्षमा कर देती। किया था श्रवण कुमार, मैंने बहुत किया, परंतु मेरी न सुनी गई। वहीं पर एक पत्थर की शिला रखी थी, वहीं मैंने अपना सर पटकना शुरू कर दिया और मैंने वादा कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं सर पटक पटक कर जान दे दूंगा, लेकिन अपने कंचनगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। फिर देवी जी को दया आ गई, उसने मार्ग बताया। हे राजन, पर वो मार्ग बहुत कठिन है। हे राजन, देवी माँ ने आपको कैसा मार्ग बतलाया राजन? कैसा मार्ग बतलाया? यहीं से 500 मील उत्तर दिशा में सोनागढ़ राज है और सोनागढ़ राज में कालीचरण नाम का जादूगर, उसके एक पुत्री जिसका नाम चित्रकला है और उसके पास एक तिलस्मी तलवार है। वो तिलस्मी तलवार लाई जाए, यहीं से 500 मील दूर दक्षिण दिशा में गंगा घाट के किनारे एक ऋषि राज तपस्या कर रहे हैं बरसों से। उनके सीने पर वार किया जाए, उनके सीने से अनोखा रत्न निकलेगा और महात्मा जी को वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। उसी अनोखा रत्न को लाकर हमारे बेटे की आंखों में लगा दिया जाएगा तो इसकी आंखें वापस आएगी। परंतु वो तिलस्मी तलवार लाने वाला कोई नहीं। हे शानवीर सम्राट, हे शानवीर सम्राट, सोनागढ़ मैं जाऊंगा राजन, मैं जाऊंगा, परंतु सोनागढ़ जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। श्रवण कुमार, तुम मेरी प्रजा होकर और इस प्रकार से इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना सहने चल रहे हो। नहीं नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी प्रजा को क्या जवाब दूंगा? राजन, अपनी बहन के लिए हर कठिनाइयों का सामना कर सकता हूं राजन। सोनागढ़ जाने से पहले मेरी यही शर्त है राजन कि आपके राज दरबार में राज वैद्य द्वारा मेरी बहन राधा का इलाज होना चाहिए राजन, इलाज होना चाहिए। श्रवण कुमार राजन, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। तो सुनिए राजन, मेरी शर्त क्या है? क्या शर्त है? महाराज बिनती राजन, महाराज बिनती यही एक हमारी, महाराज बिनती यही एक हमारी। महाराज बिनती यही एक हमारी, महाराज बिनती यही एक हमारी। मिले मुझको
पोशाक शाही तुम्हारी, मिले मुझको पोशाक शाही। दो सवारी के लिए घोड़ा मुझे इकलाए करे, थोड़ा सा धन दिलवाइए महाराज मंगवाए कर, और तभी होगी जाने की मेरे तैयारी, तभी होगी तैयारी, होगी तैयारी, होगी तैयारी, होगी तैयारी, मिले मुझको पोशाक शाही तुम्हारी।